एसाव था। जब इसहाक बुजुर्ग की अवस्था में हो गए, उम्र लंबी हो गई, उनकी आंखों से अब धुंधला चमकने लगा, बुजुर्ग हो गए, बिल्कुल मरने की कगार पर थे इसहाक। और इसहाक ने कहा अपने बड़े बेटे एसाव से, क्योंकि बड़े बेटे एसाव से इसहाक प्यार करते थे और याकूब से उनकी माता प्यार करती थी। होते ना प्रिय, दो बेटे हैं, कोई बाप प्यार करेगा तो कोई मां प्यार करती है, होता है ना, हालेलुया। अब जब आंखों में धुंधलापन इसहाक के आ गया, अब इसहाक ने कहा मैं तो मरने पर हूं, लेकिन मरने से पहले हे एसाव मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। इस स्टोरी से, इस वास्तविक कहानी से आप अपने जीवन में इंप्रेस पाएंगे, उत्साहित होंगे। जब मरने की कगार पे साथ थे और उन्होंने कहा कि तू जंगल में जा और अहेर करके एक बढ़िया सा हिरन मार के लेकर और मेरे लिए बढ़िया सा भोजन बनाकर लेकर आ। ये बात जब कह रहे थे तो उसकी माता, याकूब की माता सुन रही थी और उसने झटपट जाके अपने याकूब छोटे बेटे से कहा कि सुन, तेरे पिता को ताजा ताजा मांस चाहिए खाने के लिए, और जब वो मांस खाएगा, जब वो खाना खाएगा, तब वो अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। और बड़ा बेटा तो कहां गया है? जंगल में उस अहेर को करने के लिए। लेकिन तू एक काम कर, झटपट जा और जल्दी से चरनी में से दो बढ़िया से मेमने को लेकर आ कि मैं उसको बनाऊं, तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट अनुसार बनाऊं, और तू लेकर अपने पिता के सामने उसको लेके चला जाना। अब उसने बनाया भोजन, बना के याकूब को दिया। याकूब कहता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा पिता कदाचित टटोल कर मुझे जान लेगा कि मैं याकूब नहीं, मैं एसाव नहीं, याकूब। अब ध्यान से सुनना, जुड़वा थे ये दोनों, सब कुछ सेम था इनके बदन के अंदर, बट एक चीज का अंतर था याकूब और एसाव में। या एसाव का जो शरीर था वो रोएदार था। कैसा था? बदन पूरा रोएदार अर्थात बाल थे उसके बदन पे ज्यादा। और इसहाक जो पिता है वो बूढ़ा हो चुका, आंखों से धुंधला चमक रहा, कुछ नहीं चमक रहा। अब याकूब कहता है कि यदि मैं छोटा बेटा अपने पिता के सामने जाऊंगा, बड़ा बेटा बनकर जाऊंगा, तो मेरा पिता कदाचित मुझे ऐसे टटोलेगा और मुझे पहचान लेगा कि मैं बड़ा नहीं छोटा हूं, तो मैं आशीर्वाद के बदले श्राप ही पाऊंगा। इसलिए याकूब को धोखा देने वाला भी बोला गया है, याकूब को अड़ंगा मारने वाला भी बोला गया है, क्योंकि उसने अधिकतर एसाव के जीवन के लिए अड़ंगे का ही काम किया। और जैसे ही लिखा है, जैसे ही अब उसकी माता ने बना के दे दिया भोजन, अब वो जाता है खाना लेकर, क्योंकि अब एक काम और करा उसकी मां ने कि जो मेमने जो बनाए थे, खाना जो बनाया मेमने को पकाकर, उसकी जो खाल थी, जो रोएदार खाल, क्योंकि रोया तो बाली तो होते हैं, उसकी खाल को लेकर उसके गले पर लपेट दिया, उसके हाथों पे लपेट दिया और कहा कि अब तू जा। अब जब वो भोजन लेकर जाता है, अब उसका पिता तो अंधा हो गया, बुजुर्ग हो गया। अब उसका पिता वो कहता है डैडी, पापा, है जो भी कहता हो कि मैं आपके लिए भोजन लाया हूं। इसहाक कहता है तू कौन है? वो कहता है, याकूब कहता है कि मैं एसाव हूं। कौन हूं? लेकिन एसाव नहीं था। कौन था वो? याकूब था। अब पिता कहता है कि तेरा बोल, तेरी आवाज तो याकूब की सी लगती है, तू मेरे नजदीक आ कि मैं तुझे टटोल कर कदाचित पहचान लूं कि तू कौन है। अब जैसे ही पास में गया उसने टटोला, वो फिर कह रहा है कि तेरा बोल तो याकूब का सा लगता है, लेकिन छूने से तो तू एसाव ही मालूम। एसाव का मतलब नाम ही एसाव है ना, समझ रहे उस बात को। टटोलने से तो लगता है कि तू एसाव है, बट बोल से, शब्द से तू कौन है? याकूब। अब वो एसाव समझ के, अर्थात बड़ा बेटा समझ के, सारी आशीर्वाद, सारी आशीषें जो मरने के समय एक पिता देता है, वो सारा आशीर्वाद उसको दे देता है। अब जैसे ही होता है, झटपट वो निकल जाता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अब मेरा बड़ा भाई भी अहेर का मांस लेकर आ रहा होगा। झटपट निकल जाता है। अब वो भी भोजन बना के लाता है, कहता है डैडी, पापा, मैं आपके लिए है बढ़िया ताजा ताजा मांस ले आया हूं जंगल से मार के।
अब वो हैरान हो जाता है। इसहाक कहता है कि अभी जो गया वो कौन था और तू कौन है? वो कहता है कि मैं तेरा बड़ा बेटा हूं। और अभी जो गया, तब तुरंत एसाव समझ लेता है कि फिर से ये मेरा छोटा भाई फिर अड़ंगा मार के मुझे चला गया, फिर से मेरा अधिकार छीन के लेके चला गया। अब वो कहता कि पिता मैं तेरे लिए लाया हूं। अब वो कहता पिता कि मेरे पास अब कोई भी आशीर्वाद तेरे लिए नहीं बचा। वो कहता, फिर रोता है, गड़गड़ाता है, कहता क्या एक भी आशीर्वाद मेरे लिए नहीं है? लेकिन फिर भी उस समय लास्ट में मरते समय एक आशीर्वाद एसाव को देता है। इसलिए बाइबल के अंदर एसाव का नाम बहुत कम है और याकूब का नाम बहुत अधिक है। मैं यहां पर उत्साहित ये करने जा रहा हूं, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब मैं और आप कई बार, मेरा नाम सुनील है? मैं अपने शब्द से यदि मैं देखूं, मुझे कोई बोलेगा मैं सुनील हूं, लेकिन यदि हम मसीह की नजरों से देखते हैं, हम एक धार्मिकता के अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। अब याकूब को आप देख रहे हैं, याकूब बोलने में तो याकूब है, परंतु उसके जिस्म के ऊपर जो चमड़ा पहनाया गया, उसके जिस्म के ऊपर जो रोएदार वस्त्र पहनाए गए, वो धार्मिकता के वस्त्र, यीशु मसीह के वस्त्र कहलाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम अपने पिता के सामने जाएंगे, किसके सामने जाएंगे? स्वर्गीय पिता के सामने। बोल तो हमारा सुनील जैसा ही लगेगा है, परंतु हमने एक वस्त्र को पहन लिया है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र है? धार्मिकता का वस्त्र, जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमारे ऊपर पहनाया हुआ है। अब हम, क्योंकि वहां पर जब देखने के लिए मिलता है, इसहाक कह रहा है कि तेरा बोल तो सुनने में लगता है तू याकूब है, लेकिन तेरे को छूकर मैं देखता हूं तू कौन है? एसाव है। ऐसे मैं और आप अपने जीवन के अंदर कई बार है, अंदर हम कहीं ना कहीं कमी है, परंतु हम जब उस विश्वास के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, हालेलुया, हम उस धार्मिकता को अपने जीवन में लेते हैं, हमें यीशु मसीह सैत में धर्मी ठहराता है। हम कभी भी अपने जीवन में यूं ना कहें कि हम पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं। अब हमें कहना है, एक ही बात का क्लेम करना है, हम धर्मी हैं, धर्मी हैं, धर्मी हैं। हालेलुया। क्यों कहना है? आगे